जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो, हम कौन से पाकिस्तान के लोग हैं? सरकार और किसान संगठनों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। तो आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, आपकी जो अर्धसैनिक फोर्स है वो हमें, हमारे लोगों को भड़काती है, उस्काती है। 15 फरवरी को 3 केंद्रीय मंत्री और 1 मुख्यमंत्री के साथ पंजाब के चंडीगढ़ में 17 किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर तीसरे दौर की बातचीत शुरू की थी। एक बार फिर उम्मीद यही थी कि शायद मीटिंग खत्म होते होते कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। करीब 5 घंटे तक दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर बैठे, लेकिन पिछली 2 बार की तरह ही इस बार भी बात बेनतीजा ही रही। 15 फरवरी को किसान और सरकार के बीच मीटिंग पहले शाम 5 बजे होने वाली थी, लेकिन फिर ये रात 8 बजे के बाद शुरू हुई। किसानों के साथ तीसरी मीटिंग में भी जब समस्या का हल नहीं निकला तो अगली मीटिंग के लिए तारीख रविवार यानी 18 फरवरी की दे दी गई। उस दिन शाम 6 बजे एक बार फिर से बैठक होगी और उम्मीद वही कि शायद इस बार बातचीत बन जाए। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। सरकार हर बार की तरह भले इस बार भी बातचीत के पॉजिटिव होने की बात कह रही है, लेकिन मीटिंग से बाहर निकले किसान सरकार के रुख से नाराज ही नजर आए। वैसे भी सरकार को किसानों की नाराजगी का पहले से पता है। ऐसे में किसानों के दिल्ली आने के अल्टीमेटम और उसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों के करीब पहुंचने पर भी किसी भी मीटिंग में कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। बीते दिन हुई बातचीत के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव कर रही है उससे ऐसा लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान से आए हों। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है, लेकिन जिस तरह से आप ट्विटर अकाउंट बंद कर रहे हो, फेसबुक पेज बंद कर रहे हो, इंटरनेट बंद कर रहे हो, और जो वातावरण हम अपने लोगों को बोलते भी सरकार के साथ मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जो होगा देख लेंगे, और जब हम पीसफुली वहां बोल रहे होते तो आपके ड्रोन हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं। तो आपकी जो अर्धसैनिक फोर्स है वो हमें, हमारे लोगों को भड़काती है, उस्काती है। तो इसके ऊपर जो वहां अंदर हमने पूरी जोरदार रखा, जो भी उन्होंने हमारे ऊपर यूटिलाइज किए हैं अर्धसैनिक फोर्सों ने, जो भी टीयर गैस है वगैरह हम लेके गए थे अपने पास, तो ये कुछ आप कर रहे हैं और हम नहीं चाहते भी इतना बल प्रयोग। हम कौन से पाकिस्तान के लोग हैं? सरकार और किसानों के बीच कुल मिलाकर अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। रात 8 बजे से शुरू हुई पिछली बैठक में क्या क्या हुआ, अब इस पर बात कर लेते हैं। बैठक के शुरू होते ही किसानों ने सबसे पहले हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से किए जा रहे बल प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई, जिस पर केंद्रीय मंत्री उन्हें समझाते हुए भी नजर आए। इसके बाद एमएसपी की गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा शुरू हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ मुद्दों पर तो बात बनी, लेकिन सुई फिर से एमएसपी की कानूनी गारंटी पर आकर अटक गई। सरकार की ओर से तत्काल एमएसपी की गारंटी लागू करने पर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताया, लेकिन किसान बिना इस मांग को पूरा किए आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। किसानों के साथ हो रही मैराथन बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए थे। बैठक से बाहर आने के बाद भगवंत मान ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। काफी विषयों ਤੇ बहुत सारी सहमति बनी है, होर भी हजे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ मतलब शांति रखी जाए। तो इधरले पासों किसान संगठन ने कल ही अपील करती सी कि शांति रखो, रखी भी है उन्होंने।
13 फरवरी को पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े पंजाब के किसान 3 दिन से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। इस बीच 16 फरवरी यानी आज पंजाब के किसानों के साथ देश भर के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। लिहाजा दिल्ली से सटी सभी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों के भारत बंद में कई ट्रक एसोसिएशन से लेकर ट्रेड यूनियंस भी शामिल हो रही हैं। ऐसे में सरकार संघ पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े और स्थिति नियंत्रण में रहे। इस मामले से जुड़ी सारी जानकारी जुटाई है हमारी साथी सुप्रिया ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।